हाँ दोस्तों, मेरे पिछले एपिसोड में आपने देखा था पॉपकॉर्न का प्रोजेक्ट। कुछ लोगों ने मेरे इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी कमेंट्स किए थे और उन कमेंट्स में एक कमेंट मैंने जो देखा वो था कि भाई ये 90,000 रुपये पर रोज़ कैसे कमाए जा सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, जो भी मैं आपको प्रोजेक्ट बताता हूँ इसका स्केल ऑफ प्रोडक्शन देखिए। इसमें अगर आप 4 लाख मतलब पैकेट बेचेंगे तो 90,000 रुपये कमाएंगे। वो फुल स्केल प्रोडक्शन पर है। आप समझ रहे हैं, मैं गारंटी करता हूं कि 4 लाख पैकेट आप अगर बेचेंगे तो आप बिल्कुल ही कमाएंगे, और रिटेल सेगमेंट में बेचेंगे तो इससे ज्यादा कमाएंगे। अब मैं कह रहा हूं कि भाई उन लोगों को समझ नहीं होती कि भाई मैं किस तरीके से समझा रहा हूं। अगर आप कैपेसिटी जो है यूटिलाइजेशन पर डिपेंड करता है और स्केल ऑफ प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि हमारे एक दोस्त पंकज अग्रवाल जी ने यही प्रोजेक्ट जो है लगाया है। उन्होंने रेडिया कार्ड बनाई है और 14,000 रुपये की उन्होंने एक कार्ड ली है, 7,000 रुपये की उस पर मशीन फिक्स करवाई है, 21,000 रुपये में 10 रेडियां उन्होंने बनवाई हैं। और जो है वो वेंडर जो है वो उनको भी जॉब दिया है, 10 मतलब वेंडर उन्होंने एंगेज किए हैं 500 रुपये रोज पे। इस तरीके से मतलब हर रेडी जो है इस वक्त 350 रुपये रोज के हिसाब से उनको कमा के दे रही है, और 10 रेडियां जो है 3500 रुपये रोज कमा के दे रही है। अगर आपको प्रैक्टिकल देखना है तो मैं आपको प्रैक्टिकल बता सकता हूं कि उन्होंने ये काम किया है और वो कमा रहे हैं। इस तरीके से मैं आपको जो भी प्रोजेक्ट देता हूं वो प्रैक्टिकली अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो और कमा सकते हो। मैं आपको जो भी प्रोजेक्ट बता रहा हूं वो उस तरीके का प्रोजेक्ट है जो कि बिल्कुल फिजिबल है, टेक्निकल पॉसिबल है, इकोनॉमिक वायबल है। हर तरीके से मैं उनको मतलब हर कसौटी पे परखा हुआ है, देखा हुआ है। हमारा आज का प्रोजेक्ट जो है वो है फ्रूट जूसेस। फ्रूट जूसेस जो है बहुत कॉमनली पिए जाते हैं। जो हमारे प्रोडक्ट है आपको आराम से पता लग गया होगा, मौसम्बी का जूस, पाइनएप्पल का जूस, हमारे देश में शुगर केन का जूस, कैरेट का जूस, और इस तरीके से हर सीजन में हमारे कोई ना कोई जूस चलता रहता है। और ये हम एक रिटेल काउंटर इसमें एनविशेष कर रहे हैं। रिटेल काउंटर खोलेंगे जिसमें हम जूस दिया करेंगे, और जूस ही हमारा मेन प्रोजेक्ट है। जूस का बहुत ही कंजम्पशन होता है, बस सिर्फ आपको लोकेशन देखनी है, अच्छी लोकेशन जहां पर लोग आते जाते हों, तो आराम से आपकी जूस की दुकान चल सकती है। तो मेरा आज का फिर से बता रहा हूँ प्रोजेक्ट है फ्रूट जूसेस का। रॉ मटेरियल, इसके लिए हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए होगा वो सीजनल नेचर ऑफ सप्लाई का होता है। जैसे कैरेट के सीजन में हम कैरेट का जूस बनाएंगे, शुगर केन के जूस में शुगर केन मिलाएंगे, और मिक्स फ्रूट जो है वो सारे सीजन चलता है और वो चलता रहता है। तो 3 तरीके की मशीनें हैं इसमें इन्वॉल्व। एक तो जो प्रेसिंग मशीन होती है जिसे कहते हैं प्रेस वाला जूस, और दूसरा होता है जो कि मतलब एक तरीके की ऐसी मशीन है जिसमें कैरेट वगैरह का जूस निकलता है, उसे जूसर कहते हैं। और तीसरी जो होती है वो शुगर केन का जूस है। तीनों ही 3 तरीके की जूसर होती हैं, और तीनों तरीके की जूस हम इसमें देख रहे हैं, मशीनें लेंगे। तो उसके बाद हमारा रॉ मटेरियल मैंने आपको बता दिया, फ्रूट्स हैं, कैरेट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सारे हमारे रॉ मटेरियल्स हैं। उसके बाद वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इसके लिए जो है वो हमारी लगभग जो है 40 रुपये किलो हमें एवरेज जो है जूस या मतलब सब्जियां पड़ेंगी। तो हम 40 रुपये ही लेकर चल रहे हैं। 40 रुपये किलो का सामान हमारा आएगा। 10 रुपये किलो जो है हमारे लगभग जो है ओवरहेड पड़ेंगे, और 10 रुपये किलो हम जो है क्योंकि रेंटेड प्रॉपर्टी लेके चलते हैं तो 10 रुपये किलो की रेंटेड प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं। इस तरीके से 60 रुपये किलो की हमारी जो है वो आएगी मतलब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। प्लस हम 5 दिन की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ एनविशेष कर रहे हैं। तो 60 रुपये के हिसाब से हम ये कर रहे हैं कि 100 kg जो है हम फुल कैपेसिटी पे 100 kg जूस रोज बेचेंगे। अब यहाँ मैं फुल कैपेसिटी बता रहा हूँ, इंस्टॉल कैपेसिटी या फुल कैपेसिटी। अगर हम 10% कैपेसिटी पर बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन उसी अकॉर्डिंगली गिर जाएगा। तो ये चीजें सब सोच समझ के चलिए करिए, पहले आराम से ध्यान से देखिए। मैं बार बार कहता हूँ अपना होमवर्क करिए, डाटा की एनालिसिस करिए, आप फील्ड में एंटर होइए, मेरे से सवाल जवाब कीजिए, लेकिन बेवकूफों वाली बातें मत कीजिए। अगर आपको सच में कुछ करना है तो आपको खुद कपड़े उतार कर पानी में कूदना पड़ेगा। तो आप मेरे से सवाल जवाब कीजिए, कमेंट बॉक्स में आइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जान गए हैं। 5 दिन की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है हमारी वर्किंग कैपिटल आएगी लगभग मतलब 30,000 रुपये। तो वर्किंग कैपिटल के बाद अब आते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट पर। प्रोजेक्ट कॉस्ट में प्लांट एंड मशीनरी मैंने बताया लगभग 70,000 रुपये की प्लांट एंड मशीनरी आएगी। 30,000 की हमारी अदर फिक्स एसेट्स आएंगी, जो कि डेकोरेशन वगैरह हम करवाएंगे शॉप में, और जो मतलब बार वगैरह बनाएंगे इस तरीके से, उसके जो खर्चे हैं 30,000 के करीब आएंगे। तो ये हो गया 1 लाख। और उसके बाद 30,000 रुपये हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, 1,30,000। 20,000 हमारे कॉन्टीजेंसी प्रोविजन है। तो 1.5 लाख रुपए लगाकर हम कोई सी भी रेंटेड शॉप में ये काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग हम रेंटेड लेते हैं शुरू में।
तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम जो है 1.5 लाख रुपए में शुरू हो सकता है। तो अब आ जाते हैं प्रॉफिट मार्जिन पर। प्रॉफिट मार्जिन इसमें बहुत अच्छा है, देखिए, क्योंकि 40 रुपए की चीज जो है वो लगभग हमारी 100 रुपए किलो जाती है, 100 रुपए बिकती है, क्योंकि 20 रुपए गिलास 200 ml का मिलता है, तो 1000 ml जो है वो 100 रुपए में भी जाएगा। तो ऑटोमेटिकली यह है कि भाई 60 रुपए में कॉस्ट करी तो 40 रुपए हमारा मार्जिन है, और डेली हम 100 kg जो है मतलब बेचते हैं तो 4000 रुपये हम पर डे कमा सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन जो है बहुत अच्छा है, 4000 रुपये रोज हम सारा खर्चे निकाल के 4000 रुपये रोज कमा सकते हैं फुल कैपेसिटी पर, अगर हमारी यूटिलाइजेशन होती है। तो इनमें बीईपी पॉइंट ये सब चीजें कंसिडर करने वाली होती है कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। ये नहीं है कि शुरू हम पहले दिन कमाएंगे, पहले दिन अरे हमारे हट्टी चट्टी थे खट्टी, पहले हम खोलेंगे काम, हमारे गाहक आएंगे, हमारा माल बिकेगा, तो ही ये मार्जिन है, तो ही ये सब चीजें हैं। ये हम पे सिर्फ एनवी सेल्स कर रहे हैं, ये एक तरीके से आपके एजुकेशनल प्रोजेक्ट है जो आपको बता रहे हैं कि आप अगर ये प्रोजेक्ट लगाओगे तो कैसा होगा, उसकी शेप कैसी होगी, आप कैसे चलोगे। तो प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। अब आ जाते हैं एक्सपेंशन पर। कभी भी हम एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो ऐसे कई और काउंटर खोल सकते हैं, या हम जो है ऑटोमेटिक प्लांट लगा सकते हैं। तो एक्सपेंशन की इमेंस पॉसिबिलिटी है, जिसको मैं ज्यादा एलोबरेट नहीं करना चाहता। मार्केटिंग के लिए हम जो है अपने लोकल मार्केट में पर्चे छुपा कर बिठवा सकते हैं, अखबार के अंदर पर्चे डलवा सकते हैं, और अपनी जो दुकान है उसको अच्छी तरीके से डिजाइन करा सकते हैं, और सारी जो है मीडिया में भी बता सकते हैं कि अभी हमने ये दुकान खोली है, तो धीरे धीरे हमारी दुकान चल निकलेगी, कोई ऐसी हमें परेशानी नहीं आएगी। तो मैं बार बार भैया आप लोगों को कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए, और लोगों को बताइए। वो जो है मतलब कोई भी आदमी ये ना कहे कि मैं नौकरी करना चाहता हूँ, वो कहे जी मैं प्रोजेक्ट लगाना चाहता हूँ, इन पे आओ, प्रोजेक्ट से सर्च करो, प्रोजेक्ट में घुसो, होमवर्क करो और प्रोजेक्ट लगाओ, अपने मालिक खुद बनो। मैं तो यही चाहता हूँ, बार बार कह रहा हूँ, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।